हेलो स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हमारे लॉजिक गेट लेसन पे डिपेंड हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने जो कलेक्ट करे हैं यहाँ पे, ये गेट के क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, नीट के क्वेश्चंस हैं, आईएससी बोर्ड 11th 12th के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई बोर्ड 11th 12th के क्वेश्चंस हैं, यूपी बोर्ड 10th 11th 12th के क्वेश्चंस हैं और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और लेकिन इसकी सबसे मेन कंडीशंस क्या है कि देखिए, ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे या समझ पाएंगे जब आपको लॉजिक गेट पूरा कंफर्म आता हो। तो इसलिए उससे पहले आपको करना क्या होगा, मैंने लॉजिक गेट वीडियो आपको सेंड करा था, आप उसी वीडियो को बार बार देखेंगे, लॉजिक गेट को पूरा समझ लेंगे, उसकी ट्रूथ टेबल को पूरा समझ लेंगे, उसके बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं। जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उसी के बाद हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आउटपुट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस के बारे में। नंबर वन क्वेश्चन क्या है, टू गेट एन आउटपुट वन फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर द आउटपुट मस्ट बी। यानी कि जो ये आपको सर्किट नजर आ रहा है, इसमें वन आउटपुट कब आएगा, किस सिचुएशन पे आएगा। मेरे पास चार ऑप्शन है, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी कि मुझे वन आउटपुट आ जाए। तो सबसे पहले हमें गेट को यहाँ पे पहचानना होगी कि कौन सा गेट है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरा एंड गेट है और ये मेरा क्या है, और गेट। अब एंड गेट का आउटपुट क्या प्रोवाइड करना है, हमको वन करना है। भाई एंड गेट वन आउटपुट कब देता है, जब सपोज मेरे पास दो इनपुट है, एक है ए एक है बी। अगर मैं एंड गेट का ट्रूथ टेबल, मेरे को याद हो मैंने एंड गेट में आपको बताया था, एंड गेट दो इनपुट पे वन कब देता है, जब दोनों इनपुट की वैल्यू यानी कि ए और बी की वैल्यू वन हो, तभी क्या आएगा, वन आउटपुट आपको एंड गेट प्रोवाइड करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि एंड गेट को ये वाला इनपुट भी वन मिल रहा हो, ए साइड से जो आ रहा है, और बी साइड से जो इनपुट आ रहा है वो भी क्या मिलता हो, वन मिलता हो, तभी आउटपुट क्या आएगा, वन। अगर मैं इन ऑप्शंस को देखूं, यानी कि सी से जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन। तो हमें पहले चारों ऑप्शन में देखना है कि सी की वैल्यू वन कब है। तो सी की वैल्यू वन भाई इस वाले ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी पे। बाकी सी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो क्योंकि एंड में एक भी जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए सी वाला हमें देखना है कि सी में वन कब होगा। अगर सी में वन वाला जो ऑप्शन है वही हमारा सही है। ठीक है, तो हमारे सी में ऑप्शन कौन सा है, यानी कि सी ऑप्शन ही हमारा सी में वन है, इसलिए आंसर क्या हो गया, हमारा सी वाला हो गया। लेकिन इमेजिनेशन कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे ये कहें कि सर अगर मान लीजिए यहाँ तो एक ही ऑप्शन सी इक्वल वन था, अगर मान लीजिए चारों ऑप्शन में सी की वैल्यू वन होती, देन मैं कैसे इस क्वेश्चन को करता। ठीक है, फिर हमको क्या करना होता, हमको इस और गेट से भी वन आउटपुट प्रोवाइड करना होता। उस केस में क्या होता भाई, और गेट वन आउटपुट कब देता है, जब और गेट का, अगर आपको ट्रूथ टेबल याद हो तो वन कब देता है और गेट, अगर दो इनपुट मेरे ए और बी हैं, यानी कि जब जीरो वन होगा और गेट तब वन आउटपुट देगा, जब आपका ये वन जीरो होगा तब वन आउटपुट देगा, और जब दोनों वन होंगे तब वन आउटपुट देगा। क्योंकि और गेट आपका क्या काम करता है, एडिशन करता है, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो इक्वल वन, वन प्लस वन इक्वल वन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस गेट से भी मुझे वन आउटपुट चाहिए और गेट से, और नीचे वाला जो सी है इससे तो वन चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या कहा भाई, चारों ऑप्शन में अगर सी वन होता तो फिर कैसे हम लोग चेक करते। तो उसके लिए फिर हम लोग ये देखते कि भाई यहां से मुझे वन आउटपुट ऑब्टेन होना चाहिए और गेट से। तो और गेट से वन आउटपुट कब होगा, जब जीरो, ए की वैल्यू जीरो होगी और बी की वैल्यू वन होगी, वो वाला ऑप्शन भी हमें देखना होगा। यानी कि तब क्या सिचुएशन बनी पहले का, ए की वैल्यू जीरो हो, कॉमा बी की वैल्यू वन हो, कॉमा सी की वैल्यू वन हो, तब हमारा आउटपुट वन हमें ऑब्टेन होगा। पहली ये कंडीशन बनी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर ये वाले ऑप्शन आ रहा हो। तो फिलहाल कोई भी नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, यानी कि ए की वैल्यू होना चाहिए वन और बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, कॉमा सी की वैल्यू होना चाहिए वन, तब भी हमारा वन आउटपुट हमें मिलेगा। तो हमें ये कॉम्बिनेशन देखना है, क्या मेरे दिए गए चारों ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन है, तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए नहीं।
तो अगला क्या हो गया, जैसे मान लो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो फिलहाल ये सी वाला ऑप्शन है, तो सी इसीलिए सही है। अगर मान लीजिए मैंने फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, मेरा एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 हो, कॉमा बी की वैल्यू 1 हो, कॉमा सी की वैल्यू आपका 1 हो, तब भी मुझे 1 आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो मुझे ये देखना होगा ये 3 सिचुएशंस पे हमारा 1 आउटपुट आएगा। अब ये 3 सिचुएशन मेरे को देखना है कि 4 दिए गए में से कौन सा ये 3 सिचुएशन में किसी एक से मैच करता है, तो फिलहाल सी वाला करता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। द गिवन फिगर शोज द वेवफॉर्म फॉर 2 इनपुट्स ए एंड बी एंड द दैट फॉर द आउटपुट y ऑफ ए लॉजिक सर्किट। द लॉजिक सर्किट इज, यानी कि यहाँ पे क्या है भाई, 2 इनपुट हैं। इनपुट कौन कौन से हैं मेरे पास, a एंड b, यानी कि मेरे पास 2 इनपुट हैं और y क्या है मेरे पास में, आउटपुट है। तो इस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे ये समझना है कि ये कौन सा गेट यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो जरा सा मैं ये समझ लूँ कि अगर यहाँ पे T1 पे वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू भी क्या है, यहाँ 0 है और आउटपुट भी क्या मिल रहा है मेरे को, 0। यानी कि मैं अगर यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई और Y क्या होगा मेरा, आउटपुट हो गया। तो 0 0 आउटपुट मेरे को 0 मिला। सेकेंड वाले पे अगर मैं यहाँ पे T2 की वैल्यू करूँ तो ये 0 है, B की वैल्यू क्या है आपका, B की वैल्यू 1 हो गई और C की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0। थर्ड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे T3 की वैल्यू, तो T3 क्या है, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू क्या है, 0, आउटपुट क्या आ रहा है, 0। तो हमने यहाँ पे 1 0 और आउटपुट आ गया 0। नेक्स्ट पे अगर हम T4 की वैल्यू देखें तो क्या है, 1, A हो गया 1, B की वैल्यू भी क्या है हमारा 1 है, आउटपुट क्या आ रहा है 1, यानी कि ये आ गया ये। इतने में फिर नेक्स्ट अगर मैं करूँ T4 पे, ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे T पे, और ये क्या होगा, ये भी 0 हो गया, ये भी क्या होगा 0, और दोनों 0 हैं, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। अब इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि ये पूरा एंड गेट बना रहा है। अब एंड गेट कैसे बना रहा है, देखिए एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, तो अगर आप देखेंगे तो 0 इंटू 0 इक्वल क्या आ रहा है, 0। देखिए 0 इंटू 0 इक्वल 0, 0 इंटू 1 इक्वल 0, 1 इंटू 0 इक्वल 0, 1 इंटू 1 इक्वल 1, 0 इंटू 0 इक्वल 0। तो देखिए ये एंड गेट सेम यही ट्रूथ टेबल होती है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, एंड गेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए बी सी डी आर इनपुट्स टू अ गेट एंड एक्स इज इट्स आउटपुट। अब यहाँ पे हमारे इनपुट क्या है, फिर से टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी और एक्स मेरा आउटपुट है, द गेट इज। अब इसमें से कौन सा गेट बनेगा, अगर मैं इस बेस पे देखूं, देखिए डी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, 0 मिल रहा है, तो आउटपुट 0 यहाँ मिला। अभी नेक्स्ट पे डी वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 0, आउटपुट क्या मिल गया मेरे को 1 मिला। तो अब आप देख रहे हैं एक भी 1 है तो पूरा आउटपुट 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 0, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ए की वैल्यू 0 हो गया, आउटपुट क्या मिला 1। तो फिर भी देखा एक भी 1 है तो आउटपुट क्या मिला 1। फिर मैं अगर यहाँ पे करूँ, डी की वैल्यू 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 0 है, आउटपुट मिला 1। यानी कि एक भी इनपुट हमारा 1 आ रहा है तो आउटपुट मेरे को 1 मिल रहा है। तो ये कब होता है, और गेट में होता है हमारा, यानी कि एक भी इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1 कब मिलता है, और गेट के अंदर मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वही सेम चीज कही कि अगर आपको ट्रूथ टेबल पता हो तो काफी इजीली और कम समय पे आप लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फिलहाल ये और गेट आउटपुट आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से लेके आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। द गिवन ट्रूथ टेबल ऑफ। अब ये ट्रूथ टेबल किसका है, सीधा से क्लियर हो रहा है, हमारा नॉट गेट है, इन्वर्टर है। क्योंकि अगर मैं ये इनपुट हो गया मेरा, ये क्या है इनपुट है ए वाला पार्ट, और बी क्या है एक्स क्या है मेरा आउटपुट है। तो हमें इनपुट अगर आप देख रहे होंगे 0 इनपुट कराया, आउटपुट क्या मिला आपको 1 मिला, और इनपुट आपने 1 कराया तो आउटपुट क्या मिला 0। यानी कि ठीक ये रिवर्स हो रहा है। तो ये किस में होता है, नॉट गेट के अंदर होता है कि अगर आप 0 इनपुट कराएंगे तो 1 मिलेगा, 1 इनपुट कराएंगे तो 0 मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू। अब ये लॉजिक गेट किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, हम ये और गेट है, थोड़ा सा मेरे को पहचान लेना होगा कि कौन सा गेट क्या है। ये और गेट है, ये मेरा एंड गेट है, और ये कौन सा है? ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट क्यों है? क्योंकि और गेट के आगे बबल लगा हुआ है, तो ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन अगर रेडी कर लूं, तो यहाँ से मैंने क्या इनपुट दिया? ए दिया। फर्स्ट इनपुट और गेट में मेरा ए हो रहा है, सेकेंड इनपुट क्या एंट्री हो रहा है? बी। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस बी। और गेट है, क्योंकि और गेट प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से एक सिग्नल मेरा ए यहाँ से इधर आया, देखिए इसको क्या मिल रहा है? नैंड गेट को फर्स्ट सिग्नल ए मिल रहा है, सेकंड क्या मिल रहा है? इसको बी मिल रहा है। तो यहाँ पे नैंड गेट क्या होगा? ए डॉट बी होल बार, ये आउटपुट आ जाएगा। अब ये एंड में गया, तो सपोज अगर ये x है, ये वाला y है, तो आप क्या लिखते? x डॉट वाई लिखते। तो x की फॉर्म में क्या है मेरा? a प्लस बी, ये आ गया। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है? डॉट आ गया, a डॉट बी होल बार। तो अभी मेरे को अब ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, इसको समझना है कि ये कौन सा गेट है। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? देखिए ये आ जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा। अब ये डिमॉर्गन लॉ से अगर मैं इसको खोलता हूँ सेकेंड वाला, ये आएगा a डॉट बी होल बार। तो क्या होता है? a डॉट बी होल बार ये आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूंगा, तो ओपन करने पे मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आउटपुट आएगा ए बार प्लस बी बार। तो ये आउटपुट आएगा। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और आगे, तो ये क्या आएगा? इसके थ्रू ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार, ये सॉल्व हुआ। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ए बार क्या आता है आपका? 0 आता है। क्यों आता है? अगर a की वैल्यू सपोज 0 है, तो a बार क्या हो जाएगा? a बार हो जाएगा 1, तो 0 इंटू 1 इक्वल 0। अगर a की वैल्यू सपोज इस वाले केस में 0 होती, 1 होती, और a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तब भी क्या आएगा? 0। तो जिस कारण a बार इक्वल 0 होता है। प्लस a बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा? पहला 0 आ जाएगा, ठीक है। ए बी बार प्लस ए बार बी, ये फाइनल हमारा यहाँ पे आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा। और ये जो इक्वेशन है, ये किसका होता है? ये होता है ए एक्स और बी। तो ये जो गेट बन रहा है हमारा, एक्स और गेट बन रहा है, ये एक्स और यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट। तो हम देख लेते हैं कोई ऑप्शन क्या मेरा एक्स और गेट है? हाँ है, सेकंड ऑप्शन है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? मेरा सेकंड वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, इफ द लॉजिक इट सेट स्टेट्स ऑफ इनपुट्स ए बी सी आर एस फॉलोज। यानी कि दो चीजें आपको देखनी है। जब ए बी सी तीनों 0 हो, तब क्या आउटपुट आएगा? जब ए बी की वैल्यू 1 हो और सी की वैल्यू 0 हो, तब क्या आउटपुट आएगा? दोनों कॉम्बिनेशंस पे हमें देखने हैं। तो पहले मैं देख लेता हूं कि ए बी सी अगर तीनों 0 होंगे तो क्या आंसर आएगा। अगर हम लोग इसको अगर बूलियन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग कर लें, तो काफी जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज हम नॉर्मल वे पे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ए को क्या दिया? एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ए है हमारा 0, बी की वैल्यू भी क्या है? 0, और सी की वैल्यू भी क्या है? 0। तो ये और गेट है, तो और गेट में एडिशन होगा, 0 प्लस 0 इक्वल क्या आएगा? 0। यानी कि यहाँ से आउटपुट आ गया मेरा 0। अब मैं नीचे वाले में देखूं, तो सी भी मैंने क्या किया? 0 लिया। और ये गेट कौन सा है? ये गेट है एंड गेट। तो एंड गेट में दो इनपुट हो रहे हैं, एक फर्स्ट वाला 0 आ रहा है, दूसरा वाला 0 आ रहा है। तो एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो 0 इंटू 0 इक्वल 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। तो पहला हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि भाई 0 किस में है? ए एंड बी में 0 है, यानी कि ए या बी में से कोई एक आंसर सही हो सकता है। अभी हम सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन का मेरा आंसर जो आया इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 0 आया है। अब मैं सेकेंड के अकॉर्डिंग इस वाले कॉम्बिनेशन से करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो हमारा ये
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मैंने ये रिमूव कर दिया। अब आप देखेंगे a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है 1, यानी कि a 1 हो जाए और b भी क्या हो जाए 1 हो जाए, देन और गेट मेरे को क्या आउटपुट देगा, मेरे को और गेट देगा 1, क्योंकि 1 + 1 = 1। और c क्या है मेरा 0 है, c इस केस में भी 0 है, तो एंड गेट क्या करता, मल्टीप्लाई करता 1 × 0 इक्वल क्या आ गया 0। तो अभी भी आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो यानी कि फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन से आउटपुट 0 मिला और सेकंड वाले कॉम्बिनेशन से भी आउटपुट क्या मिला 0। तो 0 0 वाला आंसर हमारा सही है, तो ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अभी का देखिए ये कौन सा गेट कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाऊं, भाई यहाँ से क्या इनपुट मेरे को दिया जा रहा है ए दिया जा रहा है, और इधर से क्या इनपुट दिया जा रहा है बी दिया जा रहा है। अब ये किस में एंट्री हो रहे हैं, ये नॉट गेट में हो रहा है, ये नॉट गेट है हमारा। तो नॉट गेट क्या करता है, जो आप एंटर करेंगे ठीक उसका रिवर्स करेगा। अगर ए इनपुट करेंगे तो क्या मिलेगा ए बार, अगर बी इनपुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट के फॉर्म में बी बार। अब ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, और के आगे बबल लगा है तो नॉर गेट है। तो ठीक है, नॉर गेट क्या करता है, नॉर गेट अगर मान लीजिए फर्स्ट इनपुट मैंने लिया होता x, सेकेंड इनपुट लिया होता y, तो नॉर गेट क्या होता है x + y होल बार। तो ऐसे इस टाइम x के फॉर्म में क्या मेरा a बार, तो ये आ गया, और y के फॉर्म में क्या है b बार, ये आ गया, और इसका होल बार, ये आउटपुट मेरे को एक्सप्रेशन में मिलेगा। अब मुझे समझना है कि ये आउटपुट किसका है, ये कौन सा गेट है। तो इसको मैं सॉल्व अगर कर लेता हूं तो a बार + b बार होल बार, इसको सॉल्व करना है। डी मॉर्गन्स का लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ में सीधा सा होता है ड्रॉप लाइन चेंज साइन। तो यहाँ पे क्या है, मैंने a, ठीक है, ऊपर ये बार हो गया, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉप कर देता हूँ, ये ड्रॉप कर दिया मैंने लाइन, और यहाँ पे नीचे बी बार, और यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, यानी कि ड्रॉप लाइन चेंज साइन। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा डॉट, यानी कि अगर मैं इसको डिमॉर्गन्स लॉ से ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये बनेगा, यानी कि क्या बना ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ठीक है, तो ए डबल बार इक्वल होता है ए डॉट बी डबल बार इक्वल होता है बी। तो ए डॉट बी हमारा बनेगा, ए डॉट बी कौन सा गेट है एंड गेट है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एंड गेट बना। तो ये आंसर हमारा सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो। अब ये जो कॉम्बिनेशन है क्या क्या बनेगा, देखिए ए है, ए के 2 सिग्नल हमने इनपुट कर दिए, ऊपर वाला भी ए हो गया। ठीक है, ए को ही 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके एंड गेट के अंदर एंट्री करा, ये हमारा नैंड गेट है, सॉरी बबल लगा हुआ आगे। तो ये नैंड गेट हो गया। बॉटम वाला भी क्या है नैंड गेट है। अब यहाँ पे ऊपर साइड से भी ए गया, बॉटम साइड से भी ए सिग्नल इनपुट हो रहा है, नीचे ऐसे बी, टॉप से भी बॉटम साइड से भी क्या हो रहा है हमारा बी सिग्नल इनपुट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या बनेगा मेरा ए डॉट ए होल बार। ठीक है, और नीचे से क्या मेरा आउटपुट मिलेगा नीचे वाले गेट का बी डॉट बी होल बार। अब ए डॉट ए बार, ए डॉट ए होल बार इक्वल क्या आएगा ए डॉट ए इक्वल ए होता है, तो ए बार हो जाएगा, और बी डॉट बी बार इक्वल बी बार हो जाएगा सॉल्व करने पे। तो यानी कि फर्स्ट वाले इनपुट को क्या दिया मैंने ए बार दिया, और सेकेंड इनपुट को क्या आया हमारा बी बार आया। फिर से एक इसमें एंट्री हो रहा है, ये नैंड गेट के अंदर एंट्री हो रहा है। तो ये नैंड गेट में जब एंट्री होगा तो मेरा क्या बनेगा, नैंड गेट होता है x डॉट वाई होल बार, यानी कि अगर पहला इनपुट x होता सेकंड y होता तो नैंड गेट बराबर x डॉट वाई होल बार। तो x के फॉर्म में क्या है अभी मेरा a बार है, तो क्या हो जाएगा a बार डॉट b बार होल बार, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे बनेगा, अब आप ध्यान से समझिएगा इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए अब ये कौन सा गेट है, देखिए एक्सप्रेशन हमारा बना है, अब ये गेट कौन सा थोड़ा सा अभी हम आइडेंटिफाई करना हमारे लिए दिक्कत है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ए बार डॉट बी बार होल बार। डी मॉर्गन्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूँ ड्रॉप लाइन चेंज साइन, तो क्या आएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए डबल बार इक्वल ए होता है, बी डबल बार इक्वल बी होता है।
तो a प्लस बी, तो a प्लस बी कौन सा गेट है? और गेट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो ट्रूथ टेबल है हमें कंप्लीट करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ बनाऊं तो देखिए नॉट गेट है, फर्स्ट वाला नॉट गेट है, ये आपका नॉट गेट है, ये एंड गेट है। पहले मेरे को सारा गेट समझ लेना होगा तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड गेट है और ये क्या है? और गेट है। अब मैं बूलियन एक्सप्रेशन अगर बनाऊं तो फर्स्ट क्या आया, यहाँ से फर्स्ट इनपुट ए बार आ रहा है, सेकंड बी आ रहा है, तो ए बार डॉट बी जैसा कि एक्सप्रेशन में दिया गया है। और बी से क्या आ रहा है? बी वाले में यहाँ एक ए से इनपुट आ रहा है, ये फर्स्ट वाला ए से इनपुट आ रहा है, सेकंड ये 20 बार हमारे को इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आउटपुट के फॉर्म में क्या मिला? ए डॉट बी बार। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ए बार डॉट बी और है प्लस, अब यहां बनेगा ए बी बार। अब इस एक्सप्रेशन के मुताबिक देखिए ये एक्सप्रेशन हमारा बना, इसके अकॉर्डिंग मेरे को ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है। तो अगर मान लीजिए मेरी इक्वेशन एक्सप्रेशन ये है, तो अगर दो इनपुट पहला वाला 0 हो, सेकंड 0 हो, तो तब इस बूलियन एक्सप्रेशन पे मेरे को अप्लाई कर देना है। यानी कि ए बार, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो? इफ a इक्वल 0, फर्स्ट टाइम पे मैं कर रहा हूँ, सपोज a इक्वल 0 हो, फर्स्ट इस कंडीशन के लिए हम फिल कर रहे हैं, एंड b इक्वल क्या हो? 0, तो तब हम इस एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं। तो a बार क्या आ जाएगा? तो a की वैल्यू 0 है, तो a बार मीन्स क्या होगा? 1 हो जाएगा। डॉट b की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये आ जाएगा, प्लस a, तो a की वैल्यू क्या है हमारा? 0 है, और b बार, तो b 0 था, बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 0 इंटू ये आ जाएगा 1। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, यानी कि फाइनल आंसर क्या आया? 0। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, व्हेन a इक्वल 0 एंड b इक्वल 1। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारा क्या है? व्हेन a इक्वल 0 कॉमा b इक्वल 1। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें, एक्सप्रेशन मेरा ये है a बार b प्लस a b बार। अब इस पे अगर मैं अप्लाई करता हूं तो a बार है, तो a की वैल्यू 0 है, तो 0 का बार यानी कि 1 हो गया, इनटू b की वैल्यू क्या है हमारा? 1 है, फर्स्ट ब्रैकेट ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट हमें इसको सॉल्व करना है, तो प्लस आएगा, a की वैल्यू क्या है? 0, ये आ गया, इंटू b बार, तो b 1 है, तो बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 1 फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, ओवरऑल 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारा, व्हेन a इक्वल 1 एंड b इक्वल 0। नाउ a बार b प्लस a b बार, ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन था जो हमने सर्किट से ऑब्टेन करा था। अब इस पे मैं वैल्यू फिट कर देता हूँ। a बार करना है मेरे को, a की वैल्यू 1 है, तो बार क्या हो जाएगा? 0, इंटू b की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, प्लस a वैल्यू क्या है? 1 है, b बार यहाँ पे 0 है, तो 0 का बार क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, 1 इंटू 1, यानी कि फर्स्ट वाला आ गया 0, प्लस सेकेंड वाला आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 इक्वल 1, यानी कि थर्ड कॉम्बिनेशन पे भी 1 आ गया। फोर्थ एंड लास्ट कॉम्बिनेशन है व्हेन a इक्वल 1 कॉमा b इक्वल 1। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूं, a बार b प्लस a b बार, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a बार, यानी कि a 1 था, 1 का बार क्या हो जाएगा? 0, इंटू b की वैल्यू क्या है? 1, फर्स्ट पार्ट ये आ जाएगा, प्लस a वैल्यू है 1, b बार यानी कि b की वैल्यू 1 है, तो 1 का बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका? 0 प्लस 1 इंटू 0 इक्वल 0, तो यानी कि 1 इंटू 1 0 आ गया। तो ये ट्रूथ टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फिलहाल ये मैंने ऐसे सॉल्व करके बताया, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये XOR गेट का है, XOR का गेट का 2 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल है। तो XOR गेट क्या होता है? जब आपके नंबर ऑफ इवन सिग्नल्स, यानी कि ट्रू सिग्नल की संख्या इवन है तो 0 है, ट्रू सिग्नल की संख्या इनपुट सेक्शन में अगर 1 होती है तो 1 होता है। ठीक है, तो उसके लिए OR गेट, XOR गेट
आपको देखना होगा वीडियो पहले से जो मैंने आप लोगों को भेज रखा है, या यूँ कहिए हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट 1, यानी कि इसमें 1 आउटपुट कब आएगा। देखिए मेरे को गेट 1 बाय 1 समझ लेना है। ये है एंड गेट, ठीक, ये है हमारा नॉर गेट, और ये है हमारा नैंड गेट, और ये लास्ट में है एक्स नॉर गेट। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। एंड गेट करता मल्टीप्लाई, ट्रूथ टेबल सबकी मेरे को पता होगी तभी हम कर पाएंगे। तो 1 इंटू 0, यानी कि फर्स्ट इनपुट क्या आया आपका 1 दिया गया है, सेकेंड इनपुट के फॉर्म में क्या दिया गया 0, 1 इंटू 0 इक्वल 0, यानी कि फर्स्ट वाला हमें 0 आउटपुट देगा। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ नॉर गेट का, तो नॉर गेट का क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 इनपुट है हमारा, तो नॉर गेट ऐसे बनेगा 0 प्लस 1 होल बार, ये मिलेगा नॉर गेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि नॉर गेट क्या होता है, अगर फर्स्ट इनपुट x आया, सेकेंड इनपुट में y दे रहा हूँ, तो फाइनल इक्वेशन मेरा क्या बनता है x प्लस वाई होल बार। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया, x के फॉर्म पे मेरे पास 0 है, y के फॉर्म पे 1 है, 0 प्लस 1 बार। तो 0 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा, 1 का बार, यानी कि क्या हो जाएगा 0। तो इसका आउटपुट भी क्या मिलेगा मेरे को 0 मिलेगा। नेक्स्ट हम नैंड गेट के अकॉर्डिंग आते हैं। नैंड गेट सपोज फर्स्ट इनपुट अगर मैंने x लिया होता, सेकेंड इनपुट y लिया होता, तो नैंड गेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या आउटपुट मिलता, मुझे मिलता x डॉट वाई होल बार। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करता हूँ x डॉट वाई होल बार, तो इस पर अगर मैं अप्लाई करूँ तो x के फॉर्म पे मैंने क्या लिया है 0, y के फॉर्म पे क्या लिया 1, तो 0 इंटू 1 होल बार, यानी कि क्या आ जाएगा 0 इंटू 1, अंदर 0 आएगा, 0 का बार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला 0 आएगा, 0 बार इक्वल 1, यानी कि आउटपुट 1 मेरे को इस वाले में मिलेगा। तो ऑप्शन यही था हमारा, 1 आउटपुट कब मिलेगा, तो ये थर्ड वाले ऑप्शन पे 1 आउटपुट मेरे को मिल रहा है। अगर मैं एक्स नॉर की बात करूं तो एक्स नॉर गेट आपका क्या आता है, एक्स नॉर गेट का अगर आपको ट्रूथ टेबल मालूम हो तो ये होता है एक्स नॉर गेट का 2 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल, 0 0 और 0 1 1 0 1 1। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों 1 हो जाते हैं, तो अंदर वाला 0 होता है। ये एक्स और गेट के अकॉर्डिंग है, तो 0 1 आएगा तो 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो यानी कि फर्स्ट 3 ऑप्शन ये जो है ए बी एंड डी ऑप्शन गलत है, हमारा केवल सी ऑप्शन सही है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ट्रूथ टेबल आपका दे रखा है, इसमें टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग है ट्रूथ टेबल। तो ये जो इनपुट है ए एंड बी है, ये इनपुट हो गया आपका, और जो आउटपुट है वो कौन है आपका एक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को समझना है कि ये कौन सा गेट है। तो यहाँ देख रहे हैं 0 0 0 0 1 1, तो एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब 0 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, 1 0 1 आ रहा है तो 0 1 1 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई अगर होता 0 इंटू 0 तो 0 ठीक था, चलिए फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला 0 इंटू 1 होता तो 1 नहीं होना चाहिए था, मल्टीप्लाई में 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो 0 अगर मैं एडिशन सब पे अप्लाई करता हूँ, देखो 0 प्लस 0 फर्स्ट वाले 2, अगर मैं इनको देखूँ, ये दो इनपुट की बात करता हूँ इन दो की, तो 0 प्लस 0 इक्वल क्या आ रहा है 0, यानी कि जुड़ा। फिर सेकेंड वाला हम देखते हैं 0 प्लस 1 इक्वल क्या आया मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं 1 प्लस 0 इक्वल 1 आ रहा है, ठीक है। 0 प्लस 1 इक्वल क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये एडिशन हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि आउटपुट में एडिशन का आउटपुट मिल रहा है मेरे को, दोनों इनपुट ए एंड बी पे मैं एडिशन कर रहा हूँ और आउटपुट में मेरे को एडिशन मिल रहा है। तो एडिशन किस वाले गेट में होता है भाई, और गेट में होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को देखना होगा और गेट का ट्रूथ टेबल कौन सा है, नहीं सॉरी ऑप्शन कौन सा और गेट वाला, तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है और आउटपुट मस्ट बी 1, कब आना चाहिए आउटपुट 1, भाई सीधा सा यहाँ से मेरे को ये क्वेश्चन ऑलरेडी शायद हम लोग कर चुके हैं एक बार। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए मेरे को, ऊपर से भी 1 आना चाहिए, बॉटम वाले से भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी, क्योंकि ये एंड गेट है। एंड गेट 1 आउटपुट तब मेरे को देगा जब दोनों इनपुट से क्या मिल रहा हो n 1 मिल रहा हो, तो 1 तभी मेरे को आउटपुट मिलेगा। तो मेरे को पहले देखना है कि सी वाला 1 कौन से ऑप्शन पे है, तो सी वाला 1 इस वाले ऑप्शन पे है, तो इसलिए ये सी वाला हो गया। क्योंकि जहां भी सी 0 होगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो सी 3 में 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सी यहाँ भी 0 है, तो अगर सी 0 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 0,
तो 0 हो जाएगा। सी अगर यहाँ भी 0 तो नहीं, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ गेट इन विच ऑल द इनपुट मस्ट बी लो टू गेट ए हाई आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि वो गेट जिसमें सारे इनपुट आपके लो यानी कि 0 होते हैं सारे इनपुट, और आउटपुट क्या मिलना है, हाई मिलना है, तो कब होगा भाई, और गेट है। सपोज मैं 2 इनपुट वाला और गेट अगर बनाता हूँ, ये 2 गेट इनपुट वाला मैंने और गेट बनाया, तो ये आउटपुट कब देगा, मान लो दोनों अगर लो होते हैं तो हाई कब देगा। ठीक है भाई, और गेट क्या करता है, एडिशन करता है, 0 + 0 = 0, यानी कि और गेट क्या होता है आपका, दोनों अगर लो होते हैं तो आउटपुट भी लो ही देता है, इसलिए और गेट पॉसिबल नहीं है। अब मैं एंड गेट के अकॉर्डिंग बात करो, एंड गेट हमारा ऐसे होता है। ठीक है, एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। अगर मैंने दोनों इनपुट 0 लिया तो 0 × 0 = क्या आएगा, 0, यानी कि और गेट हाई आउटपुट नहीं देगा। जब सारे लो होंगे तो आउटपुट इसका भी लो ही आता है, तो इसलिए एंड गेट भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम आते हैं ए एंड सी बोल रहे हैं, तो ए एंड सी दोनों में एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गलत होगा। तो बचा कौन सा, इन्वर्टर बचा। इन्वर्टर मीन्स कौन सा होता है, नॉट गेट होता है। तो नॉट गेट में अगर लो इनपुट आपका है, यानी कि अगर आपने नॉट गेट ऐसे बनाया जाता है, ये जो भी आप इनपुट करोगे ठीक उसका रिवर्स देता है। अगर आपने 0 इनपुट करा तो आउटपुट क्या मिला आपको, 1। तो हाई आउटपुट जब लो हमारा इनपुट होता है तो हाई कब मिल रहा है, नॉट गेट के कॉन्सेप्ट में मिल रहा है। तो इसलिए कौन सा सही हो गया, नॉट गेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का आपको आउटपुट ऑब्टेन करना है, तो यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है। तो फर्स्ट वाला गेट कौन सा है, ये गेट एंड है, और ये वाला गेट कौन सा है, और है, और ये गेट कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है हमारा नैंड गेट, क्योंकि एंड के आगे बबल लगा हुआ है। तो जब एंड के आगे नॉट लगा होता, बबल मतलब नॉट है, तो उसे नैंड गेट कहा जाता है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, ए डॉट बी मिलेगा, क्योंकि ये पहला इनपुट ए गया, सेकंड बी गया, तो ये आउटपुट देगा ए डॉट बी। इस वाले में क्या आएगा, फर्स्ट इनपुट ए है, सेकंड इनपुट बी है, तो आउटपुट के फॉर्म पे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी। अब ये नैंड गेट में एंट्री हुआ, तो नैंड गेट में अगर मैंने पहला इनपुट एक्स लिया होता है, सेकंड इनपुट वाई लिया होता, तो नैंड गेट क्या देता मेरे को, एक्स डॉट वाई होल बार। तो ऐसे ही एक्स के फॉर्म में क्या है, ए डॉट बी है। ठीक है, y के फॉर्म में क्या है मेरा, a प्लस बी है ये, तो इसका होल बार, ये आउटपुट आया। तो अब हमें इसको देखना होगा कि इसमें क्या कोई ऑप्शन है, तो नहीं है, अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए शायद मेरे को इसको सॉल्व करना होगा, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अभी अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होता तब तो यही हो जाता फाइनलाइज, तो ये नहीं है, तो यानी कि मेरे को इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा लेता हूँ इस पे। तो ए डॉट बी ये मिल जाएगा बार प्लस ए प्लस बी, और ये आ जाएगा बार। ठीक है, क्योंकि डिमॉर्गन क्या होता है, ड्रॉप लाइन चेंज साइन, तो डॉट था तो प्लस हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फिर से इस पे डिमॉर्गन लगाता हूं तो क्या आएगा, ए बार। तो मेरे को देखना होगा पहले ये चारों में से कोई ये ऑप्शन तो नहीं है, तो नहीं है, यानी कि अभी इसको आगे और सॉल्व करना होगा। फिर से मैंने इस पे डिमॉर्गन लगाया फर्स्ट वाले ब्रैकेट पे, तो ए बार प्लस बी बार ये आ जाएगा, और सेकेंड वाला प्लस रहेगा, और इधर आ जाएगा ए बार डॉट बी बार। अब मैं देख लूँ चार ऑप्शन में से कहीं कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो इस पे मैच कर रहा हो, तो ए बार प्लस बी बार और प्लस ए बार डॉट बी बार, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो यानी कि मैचिंग हो गई है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यहीं पे हम लोग रोक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। इस केस में देखिए आपका आउटपुट क्या बनेगा। फर्स्ट वाला इनपुट हमने क्या लिया, ए लिया है, सेकंड क्या लिया, बी, और गेट के अंदर है तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ये बन जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, तो आउटपुट क्या बनेगा, ए डॉट बी होल बार। ठीक है, फिर ये दोनों किस पे एंट्री हुए, एंड गेट पे हुए, तो आउटपुट क्या बनेगा, ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी होल बार। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी फर्स्ट आ जाएगा डॉट ए बार प्लस बी बार। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बार प्लस ए बी बार प्लस
ए बार बी प्लस बी बी बार। तो फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा प्लस ए बी बार ऑप्शन आ जाएगा प्लस ए बार बी हो जाएगा प्लस बी बी बार 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन मेरा बनेगा ए बी बार प्लस ए बार बी। और ये किसका इक्वेशन है? ये दो इनपुट वाला XOR गेट है। तो हमारा ये XOR गेट आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बूलियन आपके लॉज के थ्रू मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके लिए आपके बूलियन लॉज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वो ज़्यादा मैं बूलियन मिनिमाइजेशन या बूलियन लॉज जब आपको हम समझाएंगे, या जो समझाया मैंने जिस वीडियो में, आप उसको अगर बार बार देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। The output Y of the logic gate circuit shown in figure is best represented as। इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा? वही बूलियन एक्सप्रेशन हमें क्रिएट करना है। फर्स्ट इनपुट ए है, नॉट गेट में एंट्री हो रहा है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। इधर कौन सा गेट है? और पहले हम लोग गेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब बूलियन एक्सप्रेशन अगर बनाते हैं तो इसको ए इनपुट मिला, तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा होगा? ए बार। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट क्या आ रहा है? ए आ रहा है। सेकेंड इनपुट क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। देन आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट है तो यहाँ पे आउटपुट ए डॉट बी। अब यहाँ ये और गेट में गया तो आउटपुट क्या बनेगा? ए बार और प्लस ए डॉट बी, ये आ जाएगा। तो अभी हमें देखना होगा क्या चार में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो ये है। हाँ है, फर्स्ट वाला। तो यानी कि आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। What is output Y in the following circuit when all two inputs are first 0 and then 1? यानी कि हमें क्या काम करना है? अगर दोनों इनपुट पहले 0 लिया जाए तब क्या आंसर आएगा, और दोनों इनपुट अगर 1 लिया जाए तब क्या आंसर आएगा। तो पहले मैं 0 के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। सपोज ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, तो क्या आएगा? तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो ये है कि मैं पहले बूलियन एक्सप्रेशन बना दूँ, उस पर ए और बी की वैल्यू मैं फिट कर दूं, उससे भी हो सकता है। अदरवाइज ये हम इसको 0 1 से इनपुट करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो यहाँ ए इनपुट हुआ, ये नॉट गेट है, तो क्या बनेगा? ए बार मिलेगा यहाँ पे मेरे को। और फिर ये क्या है? एंड गेट है। तो हमने पहला इनपुट क्या किया? ए इनपुट करा है, और सेकंड क्या इनपुट करा है? बी करा है। तो एंड गेट क्या देगा? ए डॉट बी हमें प्रोवाइड कराएगा। फिर ये कौन सा गेट है? और गेट है। फाइनल आउटपुट क्या आएगा? ए बार प्लस ए डॉट बी। ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। इस पे मेरे को वैल्यू फिट करनी है। पहले क्या हो? ए भी 0 हो, कॉमा बी, यानी कि बोथ इनपुट्स आर फर्स्ट 0। देन आउटपुट क्या होगा? देखो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू क्या है? 0। तो मैं फिट कर लेता हूँ पहले इस पे। देखो इक्वेशन क्या है मेरा? ए बार प्लस ए डॉट बी। इस पे ये वैल्यूज फिट करनी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए बार यानी कि ए की वैल्यू 0 है, तो ए बार क्या आएगा? 1 आ जाएगा। प्लस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी दोनों 0 हैं, तो अंदर क्या आएगा? 0 डॉट 0। अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल 1। यानी कि मेरे को ये देखना है फर्स्ट वाले ऑप्शन में का आउटपुट क्या आ रहा है? मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, जब दोनों इनपुट 0 हो तब आउटपुट 1 आया। अब अगर दोनों इनपुट आपके क्या हो? 1 हो, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 1, तब मेरे को एक्सप्रेशन क्या है? मेरे को जो ऑप्टेन हुई है ए बार प्लस ए डॉट बी, इस पे मैं फिट कर दूंगा। तो अब यहाँ देखिए ए बार, ए की वैल्यू 1 है तो 1 बार इक्वल 0 हो जाएगा, प्लस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यानी कि 1 डॉट 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 1 आ जाएगा यानी कि 1। तो सेकेंड आंसर भी क्या आया? 1। तो 1 कॉमा 1 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो ये ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है, बूलियन एक्सप्रेशन मेरे को क्रिएट करनी है। फर्स्ट इनपुट मैंने क्या लिया है? ए लिया है। सेकेंड इनपुट मैंने क्या लिया? बी लिया है। ये मेरा कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है। क्यों? क्योंकि एंड के आगे बबल लगा हुआ है, तो नैंड गेट हो गया। ये भी मेरा क्या हुआ है? नैंड गेट है। अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखिए नैंड गेट के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्रेशन बनेगा इस जगह पे? तो यहाँ मिलेगा ए डॉट बी होल बार, मेरे को ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब यही ए डॉट बी यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी कि अपर साइड में भी ए डॉट बी होल बार जाएगा इनपुट के फॉर्म पे, और बॉटम साइड से भी क्या जाएगा? ए डॉट बी होल बार। अब ये फिर से नैंड गेट में गया, तो नैंड गेट अगर बनता है, मेरे दो इनपुट होते हैं नैंड गेट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एक्स है सेकंड वाई है, तो क्या बनता है? एक्स डॉट वाई बार।
तो अभी के फॉर्म में क्या है, x क्या है हमारा a डॉट बी होल बार और y के भी क्या है a डॉट बी होल बार। तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या मिला होगा, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो a डॉट बी बार डॉट a डॉट बी बार, ये इसमें आ जाएगा होल बार, ये आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग, पहले तो हम देख लेंगे क्या कहीं चार दिए गए जो ऑप्शंस है वो इससे मैच तो नहीं कर रहे हैं, तो मैच नहीं कर रहे हैं यानी कि इसको मेरे को सॉल्व करना होगा। तो मैं डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ए डॉट बी डबल होल बार प्लस, क्योंकि ड्रॉप लाइन चेंज साइन, ए डॉट बी डबल होल बार। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए डॉट बी ये आ जाएगा प्लस ए डॉट बी, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x डबल बार इक्वल होता है x, इन्वोल्यूशन लॉ है। तो फिर आगे आ गया, दोनों x हैं तो x प्लस एक्स इक्वल फिर से x होता है, तो a डॉट बी आ जाएगा मेरा ऑप्शन a डॉट बी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं a डॉट बी कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है सी वाला, तो इसलिए आंसर आएगा a डॉट बी, ये हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ये फिर से टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन आया। यहाँ पे मेरे को देखना है, द फिगर शोज लॉजिक सर्किट विद टू इनपुट्स, दो इनपुट है ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी क्या होगा, इनपुट हो गया, और हमारा आउटपुट क्या है इस गेट में, इस टाइम ग्राफ में सी मेरा आउटपुट है। अब मेरे को इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा गेट है। अभी देखिए, अगर ए की वैल्यू 0 हो, बी की 0 हो, देन आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 0। ठीक है, सेकंड क्या है, ए अगर 1 है, बी आपका 0 है, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, यानी एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिला। फिर से इनपुट क्या आ गया आपका, ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो आउटपुट क्या मिला, 1, यानी कि 1 1 1 मिला। फिर नेक्स्ट क्या है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है, तो 1 आ रहा है, यानी कि ये भी फिर से 1 आ गया। तो इतने में मेरे को क्लियर हो जा रहा है कॉन्सेप्ट, ये 0 है, ये 0 है दूसरा, तो ये भी क्या आ रहा है 0। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये 1 है, ये 0 है, तो आउटपुट क्या मिला 1, लास्ट में 0 0 आउटपुट मिल रहा है आपका, नहीं सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है 1 है, थोड़ा सा मेरे को लिखने में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आउटपुट 1 मिल रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे ये एडिशन हो रहा है एक तरीके से आउटपुट में, देखिए 0 प्लस 0 इक्वल क्या आया 0, एडिशन हुआ। 1 प्लस 0 इक्वल क्या आ रहा है 1 आ गया। 1 प्लस 1 इक्वल क्या आ रहा है 1, यहाँ पे हो गया। 0 प्लस 1 इक्वल क्या आया 1, यहाँ आ रहा है। तो एडिशन हो रहा है, तो एडिशन किस में होता है, और गेट में होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर शोन एज। ठीक है, 4 लॉजिक गेट आपके पास में, पिक आउट विच वन आर फॉर एंड नैंड एंड नॉट गेट रिस्पेक्टिवली। इनमें से एंड गेट कौन है, नैंड गेट कौन है और नॉट गेट कौन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एंड गेट कौन सा है, ये है हमारा एंड गेट। ठीक, और फिर नैंड गेट कौन सा है, ये है नैंड गेट, क्योंकि एंड के आगे क्या लगा है, एक बबल लगा है, तो नैंड गेट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है नॉट गेट, नॉट गेट कौन सा है, ये है, और ये कौन सा गेट है, और गेट है। तो अगर हमसे क्या पूछा गया एंड गेट, तो एंड गेट में फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, फिर कौन सा गेट पूछा गया, नैंड, नैंड कौन सा वाला गेट है, फोर्थ है, ये आ गया। फिर इसके बाद एंड नॉट गेट कौन सा है, भाई नॉट गेट कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन है ये, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो ये कहाँ पे है, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द लॉजिक फंक्शन इज सेम एज। तो इसका क्या होगा, ये चार ऑप्शन में से, ये देखिए डी मॉर्गन के लॉ से इजिली ये सॉल्व हो जाने वाला है। तो अगर मैं डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स डॉट वाई बार प्लस ये आ जाएगा एक्स बार डॉट वाई। ठीक है, तो ये आपका एक्स और गेट है, तो ये
हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ड्रॉप लाइन चेंज साइन, एक्स डॉट वाई बार, ठीक है, होल बार आ जाएगा, डॉट आ जाएगा क्योंकि ड्रॉप लाइन चेंज साइन हो जाएगा, एक्स बार ये आ जाएगा डॉट वाई और ये होल बार। डी मॉर्गन लॉ लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन लॉ से, क्या आएगा, एक्स बार प्लस वाई डबल बार ये आ जाएगा और फिर डॉट हमने ये लगाया तो यहाँ आ जाएगा एक्स डबल बार प्लस वाई बार। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए एक्स बार हो जाएगा प्लस वाई डबल बार वाई आ जाएगा, ये होगा डॉट एक्स डबल बार एक्स हो जाता है और प्लस वाई बार, ये वाई बार आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर होता है ये। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। देखिए तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक्स बार प्लस वाई तो कोई भी नहीं है, तो यानी कि नन ऑफ ए बी एंड सी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन में से कोई भी दिया गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर रहे हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम लोग बना लें तो आराम से ये हो जाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे पी इनपुट मैंने लिया, एंड गेट को मेरा ये इनपुट जा रहा है, नैंड गेट है, ठीक है, बबल यहाँ पे लगा हुआ है तो नैंड गेट में इसको समझ लो। तो यहाँ पे पी ये आ गया तो ये नैंड गेट में है क्योंकि ये बबल अगर इसको अंडरस्टैंड कर लिया जाए, ये थोड़ा सा डॉट जो लगा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, पी डॉट पी होल बार आ जाएगा ये वाला, ठीक। क्यू के दो पार्ट हो रहे हैं, टॉप वाला भी क्यू है, बॉटम भी क्या है क्यू। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पी था तो ये भी पी हो गया क्योंकि उसी के दो पार्ट हो रहे हैं तो पी डॉट पी बार आएगा। ऐसे यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, क्यू डॉट क्यू बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी डॉट पी बार, अंदर पी होगा तो पी बार आ जाएगा, सीधे सीधे पी बार आ जाएगा ये, और ऐसे ये क्या आ जाएगा, क्यू बार आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आर के भी दो पार्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे है तो आर डॉट आर बार इक्वल आर बार ये हो गया, और यहाँ पे एस के दो पार्ट हो रहे हैं तो एस डॉट एस होल बार इक्वल एस बार ये आ जाएगा। अब ये अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये पहला इनपुट क्या आ रहा है, पी बार, सेकेंड इनपुट क्या आ रहा है, क्यू बार, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी बार डॉट क्यू बार होल बार ये आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, आर बार डॉट एस बार होल बार, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ओपन अगर कर लेता हूँ डी मॉर्गन लॉ के थ्रू तो ये मेरा क्या बनता है, ये वाला इक्वेशन ये बनेगा पी डबल बार प्लस क्यू डबल बार ये होगा, यानी कि P प्लस क्यू ये आ जाएगा इधर। यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, R डबल बार प्लस S डबल बार इक्वल R प्लस S, यानी कि ये इनपुट यहाँ पे R प्लस S हो गया और ये इनपुट यहाँ पे P प्लस Q हो गया। अब इसमें भी क्या हो रहा है, P प्लस Q हो रहा है, ठीक है, और नीचे भी क्या हो रहा है, P प्लस Q, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, आउटपुट जो मिलेगा मेरे को P प्लस क्यू और डॉट P प्लस क्यू और ये होल बार आ गया अंदर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो सपोज ये x से है, ये वाला इतना x पार्ट अगर हमारा होता, अगर आप इसको इतना देखेंगे तो ये अगर x से हो और ये भी क्या है x प्लस x इक्वल क्या आता है x, यानी कि ये सीधे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा P प्लस क्यू सॉरी बार आ जाएगा यहाँ पे। बॉटम वाला भी ठीक ऐसे ही आएगा, मेरे दोनों इनपुट क्या है R प्लस एस हैं तो ऊपर भी R प्लस एस, बॉटम में भी R प्लस एस, तो R प्लस एस फर्स्ट डॉट R प्लस एस सेकेंड होल बार। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, R प्लस एस होल बार ये हो जाएगा। अब ये दोनों इनपुट यानी कि फर्स्ट में क्या इनपुट जा रहा है, फर्स्ट में ये इनपुट जा रहा है ये वाला, और सेकेंड वाले इसमें क्या इनपुट जा रहा है, इसमें ये इनपुट जा रहा है। अभी फिर से हमारा किस में सॉल्व गया, नैंड गेट में गया है, तो यहाँ क्या इनपुट आएगा, P प्लस क्यू बार डॉट R प्लस एस बार होल बार, यानी कि आउटपुट मेरे को ये मिलेगा। तो मैं देख लेता हूँ क्या कोई ऑप्शन ऐसा है P प्लस क्यू होल बार, तो ये सॉल्व करेगा, कोई भी ऑप्शन ऐसे अभी नहीं है तो मेरे को सॉल्व करना होगा। तो ये इक्वेशन मेरा फाइनल आउटपुट आया है। अब इस पर मैं डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा, डी मॉर्गन लॉ में मेरे को ये मिल जाएगा P प्लस क्यू डबल बार डॉट R प्लस एस
डबल बार। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p प्लस क्यू फर्स्ट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये चेंज लाइन, ड्रॉप लाइन चेंज साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, तो r प्लस एस ये हो जाएगा, क्योंकि p प्लस क्यू डबल बार इक्वल p प्लस क्यू। तो फाइनल आंसर मेरा ये है p प्लस क्यू प्लस r प्लस एस। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन सब में आपका नैंड गेट लगना था, डी मॉर्गन से ओपन होना था, तो अगर आप सारे रूल रेगुलेशन अगर प्रॉपरली इसमें फॉलो करेंगे तो आपका इजीली आंसर ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रिप्रेजेंट नैंड गेट। इसमें नैंड गेट कौन सा है भाई, पहला वाला गेट नैंड गेट है, क्योंकि एंड के आगे क्या लगा होता है, नॉट लगा होता है, तो ये हो गया। तो नैंड गेट एक ये भी होता है, एक नैंड गेट आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने ये एंड बनाया, एंड के आगे थोड़ा सा यहाँ बबल लगा दिया, तो क्या हो गया, नैंड गेट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ ए एंड बी फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन का इनपुट ए और बी का क्या इनपुट हो कि मेरे को आउटपुट क्या मिले, 1, यानी कि टोटोलॉजी मिले। तो अब ये कैसे मिल पाएगा, देखिए अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई ये वाला पार्ट का आंसर क्या हो, अंदर ब्रैकेट के अंदर 0 होगा, तभी 0 का बार 1 होगा, क्योंकि एंड गेट लगा है बीच में, तो एंड गेट 1 आउटपुट कब देता है, जब दोनों सेक्शन, यानी कि पार्ट ए मेरा ये है और पार्ट बी क्या है, ये है, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का इनपुट अगर आपका 1 होगा तभी आउटपुट क्या मिलेगा, 1। यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये वाले पार्ट का, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है एक्स वाला पार्ट और वाई वाला पार्ट, दोनों से मेरे को क्या लेना है, 1 इनपुट 1 ऑब्टेन करना है। तो 1 कब होगा, यानी कि अंदर का आंसर 0 हो जाए तभी तो 0 का बार 1 आएगा, और ए डॉट बी का आंसर भी क्या हो, 0 हो तभी अंदर 1 आएगा। तो यानी कि मैं क्या करूं, अगर ए 0 हो, देखिए मैं अगर दोनों पे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, तो देखिए कैसे सही है, इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन पे अप्लाई करता हूं, ए की वैल्यू क्या है मेरा, मैंने मान लिया 0 है, और बी भी क्या हो, 0 हो, तभी मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए ए की वैल्यू 0, तो यानी कि 0 प्लस 0 होल बार ये लगेगा, बीच में क्या है, डॉट है, ए डॉट बी, यानी कि 0 डॉट 0 होल बार ये हो जाएगा। यानी कि अंदर क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा, 0 बार फर्स्ट वाला हो जाएगा, डॉट अंदर फिर से 0 आ जाएगा, बार आ जाएगा, तो यानी कि 0 का बार 1 आ गया, डॉट 0 का बार 1 आ गया, यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल 1। तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला, यानी कि जब ए एंड बी दोनों की वैल्यू 0 होगी तभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज टू फॉर्म एन एंड गेट। यानी कि नैंड गेट से कितने नैंड गेट में कंबाइन करूं कि मुझे एक सिंगल एंड गेट बने। तो देखिए इसके लिए मैंने यूनिवर्सल गेट्स वीडियो डाला है, आप उसको देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां पे नैंड गेट के थ्रू एंड और नॉट तीनों बनाए गए हैं, नॉर गेट के थ्रू भी एंड और नॉट तीनों बनाए गए हैं। तो वहां अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे नैंड गेट से एंड गेट बनता है। तो फिलहाल इसका आंसर ये 3 है। और कैसे है, देखिए मैंने फर्स्ट नैंड गेट क्या बनाया, एक नैंड गेट मेरा ये हो गया, सपोज ये कैसे हो रहा है देखिएगा, ये हमारा नैंड गेट हो गया। ठीक है, इसमें मैंने 2 इनपुट लिए, फर्स्ट इनपुट ए ले लिया, सेकंड इनपुट बी ले लिया। तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी होल बार, ये नैंड गेट हो गया। फिर से मैंने एक और नैंड गेट जोड़ा इसी में। ठीक है, ये मैंने ये नैंड गेट फिर से जोड़ दिया, ये तो यहाँ पे भी सपोज मैंने इनपुट ए एंड बी लिया है, तो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, ए डॉट बी होल बार। अब ये दोनों जो इनपुट यहाँ से ये निकला, इधर से ये सेकंड वाले का आउटपुट निकला, तो इसको मैंने तीसरे वाले नैंड गेट में एंटर कर दिया इस तरीके से। फिर से नैंड गेट में एंटर होगा, तो अगर यहाँ इंटर होगा तो सपोज अगर नैंड गेट में फर्स्ट वाला ये x होता और ये वाला क्या होता y, देन आपका आउटपुट क्या आता है, x डॉट वाई होल बार। तो अभी x के फॉर्म में क्या है, a डॉट बी बार है, तो a डॉट बी बार, a डॉट बी होल बार, और डॉट y के फॉर्म में भी क्या है, a डॉट बी होल बार, ये होगा x, ये होगा y, और इसका होल बार ये आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डी मॉर्गन का लॉ लगना है, a डॉट बी डबल बार ये आ जाएगा,
ड्रॉप लाइन चेंज साइन, ए डॉट बी डबल बार, ये आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी डबल बार क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, प्लस ए डॉट बी डबल बार क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। तो अब ये x प्लस एक्स इक्वल क्या आएगा, x, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। तो अब आप देखिए एक एंड गेट हमें ऑब्टेन हो चुका है। तो एक एंड गेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 नैंड गेट को जोड़ा। पहला नैंड गेट ये था, सेकंड नैंड गेट ये था, थर्ड नैंड गेट ये था। तो यानी कि 3 नैंड गेट को अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन जोड़ दिया जाए तो एक एंड गेट हमारा ऑब्टेन हो जाता है। तो मैंने ये कुछ लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए थे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉजिक गेट लेसन जितने भी हमने लॉजिक गेट आपको दिए हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। थैंक यू।